ये कंपनी कॉस्ट कटिंग अलग ही लेवल की है, ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया है। बीच का ये प्रोडक्ट बनाया है तो वैसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, वो पेट्रोल पीती है तो भाई आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। फ्यूजन वाली चीज़ है यार, ये कंफ्यूजन कर दिया है। थोड़ा सा 1 सेकंड का डिले है, नहीं दे रही है तब भी अगर चालान कट रहा है तो ये तो गलत बात है। तो हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव, राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। सामने देख सकते हो आपके लिए लेके आए हैं Hyundai Venue। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं इसके बारे में थोड़ी बात होगी। एक चीज, यहाँ पे पुरानी वाली वेन्यू से ये 30 mm थोड़ा सा चौड़ी कर दी है। तो पुरानी वाली वेन्यू थोड़ी सी छोटी थी, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा दी है इसकी, जिसकी वजह से अंदर का जो स्पेस है वो आपको अच्छा मिलता है। ऐसा ये कंपनी कहती है कि भाई इन्होंने 30 mm वाइड किया है। चलो सबसे पहले फ्रंट से देख सकते हो, इन्होंने फ्रंट फेशिया पूरा चेंज कर दिया था, जैसा कि आपको मालूम है जो पुरानी वाली वेन्यू थी उससे। यहाँ पे देख सकते हो पूरा DRLs वाला सेटअप आता है, कनेक्टेड DRLs मिलते हैं, नीचे भी DRLs आता है, हेड लैम्प, फॉग लैम्प, जो भी लैम्प हैं सब यहीं पे आपको मिल जाते हैं। ये भी ठीक है, सब LED आता है, ये अच्छी बात है। ठीक, दूसरी चीज, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट में। इसके ऊपर अगर आप जाते हो तब आपको 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। Hyundai का लोगो यहाँ पे बीच में मिल जाता है। यह है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर देता है 114 bhp की। ठीक, एवरेज निकालने पे आओगे तो एवरेज भी ठीक ठाक दे देगी, क्योंकि जो है अगर आप ज़्यादा भगाओगे नहीं तो एवरेज आपको मिल जाएगा। अगर आप भगाओगे तो फिर भाई वो टर्बो वाली जो चीज़ होती है कि तो फिर टर्बो वो पेट्रोल पीती है। साइड से देखोगे तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी है। हालांकि इन्होंने 48 mm की जो है हाइट इसकी बढ़ाई है। ठीक, वो ओवरऑल नीचे से लेके ऊपर तक मतलब 48 mm की हाइट जो है इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाया है इसकी, ऐसा कंपनी कहती है। नॉर्मल ऐसा कुछ ज़्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा नहीं इस गाड़ी में। ठीक, एलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 16 इंचेस के, जिसका सेक्शन होता है 215/60 R16। पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, तो ब्रेकिंग का ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि साइड से इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज किया है, पुरानी वेन्यू में कहीं भी वेन्यू लिखा हुआ नहीं आता था, है ना, तो थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, हल्का सा एक्स्टर से इंस्पायर्ड, थोड़ा सा क्रेटा से इंस्पायर्ड करके बीच का ये प्रोडक्ट बनाया है। तो वैसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ देख सकते हो। ये पैनल अलग है, यहाँ पे वेन्यू आ गया। ये क्वार्टर ग्लास पैनल ये अलग है, और फिर आगे विंडो स्टार्ट होती है जहाँ पे आपको डोर हैंडल्स। अब डोर हैंडल्स भी यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। ORVMs देख सकते हो, अगर हम लॉक करते हैं थोड़ा सा 1 सेकंड का डिले है लॉक करने पे, ये देखो 1 सेकंड का डिले आता है। अब जैसे मैंने अनलॉक किया, 1 सेकंड का डिले, तो ये थोड़ा सा 1 सेकंड का डिले यहाँ पे लॉकिंग और अनलॉकिंग के मैकेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा। पीछे से आते हैं, यहाँ से आपको पीछे से तो इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, जो ऊपर का ग्लास एरिया है और साइड का ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा पुरानी वाली वेन्यू से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। लेकिन जो है बाकी जो लाइटिंग सेटअप है और पीछे का पूरा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको इसमें थोड़ा सा ठीक मिल जाती हैं। कनेक्टेड टेल लैंप्स उसमें भी आते थे, कनेक्टेड टेल लैंप्स इसमें भी आते हैं, लेकिन बस अंतर इतना है यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डिज़ाइन जो है
चेंज कर दी है। ठीक, टर्बो है तो टर्बो की बैजिंग आपको मिल जाती है। वेन्यू अंदर इंटीग्रेट कर दिया है तो भैया निकालने का और निकलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता भैया यहाँ पे। ठीक, ये अंदर है। ठीक, तो कोई इसमें कोई निकाल नहीं सकता कि वहाँ वी भाग गया कि ई भाग गया, कोई भागेगा नहीं, सब यहीं पर रहेंगे। हुंडई का लोगो हाँ भगा सकते हो आप, ये बाहर से ऐसे लगा हुआ है, ये चाहो तो भगा सकते हो, नहीं तो वेन्यू तो नहीं भागेगा। ठीक, गाड़ी भागती है, ये वेन्यू नहीं भागेगा। डिफॉगर हो गया, वाइपर, और ऊपर मिलता है आपको शार्क फिन एंटीना। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे बूट स्पेस भी आपको ठीक ठाक सा मिल जाता है। 375 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्पेयर व्हील जो मिलता है, तो स्पेयर व्हील आता है आपका 195/65 R15 का, यानी कि एक साइज यहाँ पे स्पेयर व्हील का इन्होंने कम कर दिया। मतलब बाहर आपको 16 इंच के पहिए मिल रहे हैं और अंदर जो है भैया 15 इंच साइज। ये कॉस्ट कटिंग कहती है भैया कंपनी, कॉस्ट कटिंग यही होती है कि यहाँ पे व्हील्स के पहिए कम कर दो, साइज कम कर दो, ये सारी चीज़ें भैया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं और ये हर कंपनी करती है, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। हालांकि 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। इंटीरियर मिलता है, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे दिया गया, ये प्लास्टिक है, वाइट यहाँ पे दिया, ये थोड़ा सा टेक्सचर अलग है, यहाँ पे ये वाइट कर दिया है, ये हल्का सा ब्लूइश कलर है। सनशेड्स आपको मिल जाते हैं, तो अपना यहाँ से ऐसे कर सकते हो, सनशेड्स लगा सकते हो। कहीं कहीं पे चालान है, कहीं कहीं पे चालान नहीं है, तो भैया देख लो, जहाँ चालान है वहाँ मत लगाना, जहाँ चालान नहीं है वहाँ अपना लगा सकते हो आप। ये तो भैया इसमें देखना पड़ेगा। अब अगर कंपनी दे रही है तब भी अगर चालान कट रहा है तो ये तो गलत बात है, वैसे होना नहीं चाहिए। बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं और इसमें आते हैं आपके बोस के स्पीकर्स, जैसा कि कंपनी कहती ही है। ठीक है, कि बोस के स्पीकर्स आते हैं। हल्का सा ब्लूइश कलर है, देखो ब्लैक नहीं किया है, ब्लू किया है, वो भी डार्क वाला, हल्का सा ब्लैक ही लगेगा, लेकिन ब्लैक है नहीं, डार्क ब्लू है, जो कि अच्छा लग रहा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका कप होल्डर्स। ठीक, इसी में कप होल्डर्स मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं और नीचे से थोड़ा स्पेस है। हालांकि यहाँ पे आपको हम्प मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा तो ठीक ही है, थोड़ा है, लेकिन बीच वाले को बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये, बीच वाले को बैठने में इसलिए भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ है। यहाँ पे तो बढ़िया मिल जाता है आपको, हल्का सा कर्व में है ठीक से, लेकिन ये थोड़ा सा उठा हुआ है, जिसकी वजह से बीच में जो बैठेगा, अगर बच्चा बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच्चा नहीं बैठा है तो भाई आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलता। अब आगे वाली सीट ठीक ठाक हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, तब देखो यहाँ पे स्पेस इतना सा बचता है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर मैं बैठूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ही लग रही है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है क्योंकि कीलेस एंट्री आती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये वाइट कर दिया है यार, ये तो बहुत ही जल्दी गंदा होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइट, देखो सारे डोर हैंडल्स में यही है, ये वाइट है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी गंदा होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। अब देखो ऐसी जगह वाइट किया है कि जो चीज़ें गंदी जल्दी होंगी, जैसे ये डोर हैंडल हो गया, ये वाइट कर दिया है, ये चीज़ें वाइट कर दी हैं। भाई ये बटन है, बटन चलते रहते हैं, कभी वो RVM एडजस्ट कर रहे हैं, कभी लेफ्ट का, कभी राइट का, कभी विंडो ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये तो वाइट नहीं करना चाहिए था ना, ये वाइट कर दिया है, गंदा ही होता रहेगा ये। और देखो जरा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ये तुरंत गंदा हो जाएगा और पता भी चलेगा कि ये गंदा है। तो कम से कम ये वाला कलर अगर यहाँ करते और ये वाला कलर अगर यहाँ कर देते तो फिर भी ठीक रहता। ये अगर आप इसमें लेमिनेशन ना कराओ या कुछ मतलब पन्नी टाइप का नहीं चढ़ाओगे, बहुत जल्दी गंदा होगा ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है हाइट एडजस्टमेंट के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसको ऐसे करोगे आगे, ये होगा पीछे, ये ऊपर वाले का अपना आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ में ये आती है। भाई साहब स्टीयरिंग व्हील तो इन्होंने ऐसा दिया है
ये हटा दिया है, मतलब Hyundai लोगो ही हटा दिया इन्होंने, कहा कि हम नहीं देंगे, बाहर दे रहे हैं बस वही बहुत है, अंदर देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये Hyundai का ये भैया ऐसा स्टीयरिंग व्हील है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लोगों को कुछ दिया ही नहीं है। चलो अच्छी बात है। इधर आते हैं तो ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये एसी वेंट्स हो गए, यहाँ पे मिल जाता है एसी वेंट, इधर है उधर है, वेन्यू लिखा हुआ भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। हालांकि टेक्सचर यहाँ पे हल्का सा व्हाइट और ब्लैक बीच में डॉट डॉट से ऐसा लगेगा, लेकिन अच्छा लगता है, देखने में ठीक लग रहा है। इधर आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको इधर मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल आपको इधर मिलता है। अगर ये ना हो भाई साहब, ठीक, ये चीज़, तो इसको तुम जिधर घुमाओ, चाहे इधर घुमाओ चाहे इधर घुमाओ, सेम सही दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इससे पता लगता है कि हाँ भैया स्टीयरिंग व्हील का मतलब ये नीचे है, ये सीधा है और वो उल्टा है। तो ये चीज़ तो भैया इन्होंने की है, मतलब कन्फ्यूजन वाली चीज़ है यार, ये कन्फ्यूजन कर दिया है यहाँ पे, ठीक। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लस्टर पहले देखो यहाँ पे ये पूरा डिस्प्ले पूरा एक साथ में कनेक्टेड आता है, ठीक है। यहाँ पे मिल जाता है आपका 12 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि देखने में अच्छा लगता है, टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बढ़िया है। अब अगर हमको कैमरा देखना है तो कैमरे के लिए मैं यहाँ से प्रेस करूंगा, ये देखो कैमरा। यहाँ पे बस एक कमी है थोड़ा सा कि 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे नहीं मिलता। 360 डिग्री कैमरा अगर दे देते तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता भाई, जब आप स्क्रीन दे रहे हो, सारी चीज़ें दे रहे हो, वेंटिलेटेड सीट्स तक आपने दी हैं यहाँ पे, तो 360 डिग्री कैमरा भी दे सकते थे। लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला मॉडल जहाँ पे आपको ADAS मिलता है, तो उसी में 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। तो अब यही है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे तो आपको ADAS और 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, नहीं तो बाकी सारे फीचर्स चाहिए। अगर ADAS नहीं चाहिए तो आपको 360 डिग्री कैमरा भी नहीं मिलता। तो वो चीज़ यहाँ पे है, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कैमरा क्वालिटी भी डिसेंट सी है, अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा आप इससे कंप्लेंट नहीं कर सकते। हालांकि जब हमने कैमरा खोला है तो यार ये पूरे में आना चाहिए, ये थोड़ा सा और छोटा हो सकता था, अगर ये और छोटा हो जाता तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता। हालांकि ये पार्किंग सेंसर्स का है, यहाँ पे सेंसर्स का दिखाता है, और ये आपका कैमरा पीछे का व्यू दिखाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाता। अब ये अलग व्यू है, ये थोड़ा सा वाइड व्यू। अब हाँ ये देखो, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ये केवल क्या है कि पूरी स्क्रीन में आ गया है, दिखा उतना ही रहा है। अभी देखो, ये देखो, दिखा उतना ही रहा है लेकिन पूरी स्क्रीन पे नहीं है। ये किया, पूरी स्क्रीन पे दिखा दिया, दिखा उतना ही रहा है। तो ये वाला फिर भी थोड़ा ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहिए। वैसे ये डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ है, ये डिफ़ॉल्ट पे होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ये आपको बेस मॉडल से ही आता है। बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक कोई भी मॉडल लोगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपका फ्यूल, इधर स्पीडोमीटर, इधर आपका हो गया टैकोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, देखने में अच्छा लगता है। और अगर यहाँ पे और देखते हैं, ये देखो, अच्छा ये तो इधर का है, सॉरी इधर से होगा, ये देखो करंट ट्रिप, और ये यहाँ से सिंस रिफ्यूलिंग, जहाँ आपने पेट्रोल डलवाया तुरंत जो है रिफ्यूल करके वो आ जाता है। 3 चीज़ें आती हैं, सिंस लास्ट रीसेट, सिंस रिफ्यूलिंग और करंट ट्रिप, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी ये ड्राइवर असिस्टेंस का, क्लस्टर का, लाइट्स का, डोर का, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट करना हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी दरवाज़ा खुला हुआ है इसलिए बार बार दरवाजे की वार्निंग आ रही है, ठीक है, तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे बैक करते हैं और लाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो लाइट्स के बारे में इल्यूमिनेशन, वन टच टर्न इंडिकेटर्स और एम्बियंट लाइट्स की ब्राइटनेस के यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। वेलकम मिरर, ठीक है, वेलकम लाइट ब्राइटनेस और वेलकम मिरर लाइट ब्राइटनेस, हेडलाइट टाइम्स आउट, इंटीरियर लाइट ऑन रखनी है ऑफ रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। डोर पे आते हैं तो ऑटो अनलॉक, और ऑटो अनलॉक अगर आप करना चाहते हो तो व्हीकल ऑफ हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। कन्वीनियंस के जो फीचर्स हैं जैसे सर्वाइवल इंटरवल, वायरलेस चार्जिंग,
सिस्टम, ऑटो रियर वाइपर और रिमोट विंडो कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब फीचर्स बाकी सारे दे रखे हैं, बस केवल इंफोटेनमेंट में वही है कि 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS यहाँ पे आपको नहीं मिलता है इस वाले मॉडल में। इसके ऊपर वाला मॉडल जाओगे तो वहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा और ADAS वाली चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आते हैं तो AC वेंट्स के कंट्रोल्स, और ये हो गया इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स। मतलब यहाँ पे इंफोटेनमेंट का, नीचे AC के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये हो गया फैन स्पीड ऊपर नीचे करने का, ये आपका टेम्परेचर का हो गया, ऑटो करना चाहो ऑटो कर सकते हो, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, यहाँ पे आपको ऐसा ये मिल जाता है। ठीक, ऑफ है इसलिए अभी जैसे ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ये ऐसे डिस्प्ले आ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये वॉल्यूम का है, ये एंटर ट्यून करने का है। वायरलेस पैड यहाँ पे आता है जिससे आप वायरलेस चार्जर अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे 12 वोल्ट 180 वाट का यहाँ पे सॉकेट दिया गया। ठीक, टाइप सी पोर्ट, और यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट दिया गया, और यहाँ पे ये चेंज भी कर सकते हो जैसा आप चाहो, कि अगर चार्ज करना है या फिर ऊपर उससे इंफोटेनमेंट से कनेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से बटन दबा के आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, बाकी ऑटोमेटिक भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेंटिलेटेड सीट्स को ड्राइवर साइड के लिए, ये वेंटिलेटेड सीट्स ड्राइवर साइड के लिए। मैनुअल हैंड ब्रेक, बॉटल होल्डर नहीं है भैया, ये कप होल्डर है। यहाँ पे थोड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है, एडजस्ट नहीं होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, स्पेस मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी आप अगर फ़ोन रखना चाहो तो फ़ोन रख सकते हो। ठीक, हालांकि थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर थोड़ा पतला फ़ोन नहीं, फ़ोन आ जाएगा, अच्छा खासा आ जाएगा, फ़ोन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखो हल्का सा उठा रखा है, जिसकी वजह से फ़ोन अंदर बैठ जाएगा तो गिरे ही रहेगा नहीं, तो फ़ोन स्पेस अच्छा है। और बाकी यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाता है, तो ये भी जो है अच्छी बात। मैनुअली डिमिंग IRVM आता है, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं आता। यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये तो कंपनी कॉस्ट कटिंग अलग ही लेवल की है यार इसकी। इधर वैनिटी मिरर दे देते हैं बस। लाइट यहाँ पे इन्होंने येलो कर दी है, क्या ही फ़ायदा है। अरे यार, सनरूफ मिल जाती है, ये कर्टन हटाओगे तो यहाँ पे सनरूफ आ जाती है। सनरूफ हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, नेक्सॉन में थोड़ा सा बड़ी मिल जाती है, जिसका ये फ़ायदा है। नेक्सॉन में भी अब लेवल 2 ADAS आ गया है, तो वो चीज़ है कि मतलब नेक्सॉन में थोड़ा सा बड़ी सनरूफ आती है, यहाँ पे इतनी बड़ी सनरूफ आपको मिल जाती है, छोटी सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं। ठीक, यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये जो है ओपन हो जाएगी। देखो, अब बात करते हैं कंपटीशन की। जैसे आप इसकी बात करें अगर, तो ये आती है आपकी किया सोनेट के कंपैरिजन में, XUV 3XO और टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में ये गाड़ी आती है। ठीक, अब बिल्कुल फ्रेश लुक आ गया है, तो इस वजह से बहुत लोगों ने Hyundai वेन्यू इसीलिए पुरानी वाली नहीं ली थी, क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आना बाकी था। अब फेसलिफ्ट आ गया है तो अब इसकी सेल्स फिर से पहले जैसी होने लगी है। ठीक, तो क्योंकि देखने में अच्छी लग रही है, कह सकते हैं आगे से ग्रिल जो है, ये सारी डिज़ाइन जो हैं अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये चीज़ है। अब अगर बात की जाए नेक्सॉन किसको लेनी चाहिए, किया सोनेट। देखो, किया सोनेट ये Hyundai का ही सब ब्रांड है, ठीक है, हालांकि उसमें फीचर्स थोड़े से अच्छे हैं, लुक्स थोड़ा सा अग्रेसिव आपको मिल जाता है। किया सोनेट, अब जैसे Hyundai वेन्यू यहाँ पे इन्होंने फेसलिफ्ट में यहाँ पे चेंज किया है, तो मे भी पॉसिबल है किया सोनेट का भी थोड़ा सा फेसलिफ्ट आना हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, लेकिन फीचर्स उसमें लगभग बहुत सारे उसमें भी आ जाते हैं किया सोनेट में भी। नेक्सॉन अपडेटेड प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपको लेवल 2 ADAS मिल जाता है, थोड़ी बड़ी सनरूफ मिल जाती है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। ठीक, यहाँ पे 118 bhp की पावर निकालता है टर्बो, और डीजल भी ठीक ठाक पावर निकालता है 116 bhp। तो वो एक चीज़ है कि हाँ, अगर आपको डीजल लेना है, हाँ मेन चीज़ है सर्विस का, अगर आपके घर के आसपास सर्विस अच्छी है तो आप टाटा की ले सकते हो। अदरवाइज भाई गाड़ी अच्छी होने का क्या फ़ायदा है अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही। Hyundai में ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। Hyundai में अगर आपने कहीं भी गाड़ी ली है, Hyundai की सर्विस आपको अच्छी ही मिलती है। ठीक, तो एक प्रॉपर रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस पे शिफ्ट हो सकते हो। और अब बचा महिंद्रा की 3XO, तो महिंद्रा में भी सेम हाल है, अगर आपको सर्विस अच्छी है वहाँ आपके एरिया में तो आप 3XO पे भी शिफ्ट हो सकते हो, उसमें भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं। मेन चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी पूरे सेगमेंट में वही है 3XO। अब
विटारा ब्रेजा कह सकते हो, लेकिन विटारा ब्रेजा एक तरीके से कह सकते हैं आउटडेटेड प्रोडक्ट है। अगर आपको एवरेज और वो सारी चीज़ें मारुति की रिलायबिलिटी चाहिए तो आप उस पर शिफ्ट हो सकते हो, नहीं तो विक्टोरिस एक बेहतर ऑप्शन है। तो यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।